Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Paradise College and welcome in class of English of first year. Students, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टोरी सादी गुलिस्तान ऑफ शेख सादी उसकी फर्स्ट पैराबल ट्रांसलेट की थी। आज हम उसकी सेकंड पैराबल ट्रांसलेट करेंगे और साथ में थर्ड भी। तो अपनी बुक्स पकड़ें और सेकंड पैराबल पे कंसंट्रेट करें। और 51 पेज के बिल्कुल लास्ट पे है सेकंड पैराबल, वहाँ से हम लोगों ने इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करनी है। इट इज़ रिलेटेड, कहा जाता है कि दैट वाइल अ डियर वॉज बीइंग रोस्टेड फॉर नौशेरवा, कहा जाता है कि नौशेरवा के लिए एक हिरन भुना जा रहा था। अ किंग ऑफ पर्शिया, एक ईरानी बादशाह, फेमस फॉर हिज जस्टिस, जो कि अपने इंसाफ के लिए मशहूर था। कहा जाता है कि एक हिरन नौशेरवा के लिए भुना जा रहा था, एक ईरानी बादशाह जो कि अपने इंसाफ की वजह से मशहूर था। इस सेंटेंस का ज़रा सा स्ट्रक्चर देखें ज़रा। डियर वॉज बीइंग रोस्टेड, बताइए क्या है ये? पैसिव सेंटेंस है। कौन से टेंस का? पास्ट कंटिन्यूअस का, क्योंकि यहाँ पे अच्छा यहाँ पे किसका यूज़ हुआ है? यहाँ पे बीइंग का यूज़ हुआ है। तो बीइंग क्या शो करता है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, देखें, नो सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में काबिल गौर बात ये है कि इसमें सब्जेक्ट नहीं है जब ये एक्टिव सेंटेंस था। ये सेंटेंस कुछ ऐसे बन सकता है अगर हम इसका सब्जेक्ट लगाएं, दे वर रोस्टिंग अ डियर। अगर इस सेंटेंस को अब हम पैसिव करेंगे तो ये आएगा द डियर। अब डियर यहाँ पे सिंगल है, साथ में वाज लगेगा, और चूँकि ये पास्ट कंटिन्यूअस का है तो इसको पैसिव में चेंज करने के लिए हम साथ में बीइंग लगाते हैं। बीइंग रोस्टेड बाय देम। अब इस वाले सेंटेंस में और इस वाले सेंटेंस में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे बाय देम जो है ये सब्जेक्ट था, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। अगर इसको हम सब्जेक्ट को काट दें तो देखें सेंटेंस हमारा क्या बनता है, द डियर वाज बीइंग रोस्टेड। तो इससे क्लियर होता है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव सेंटेंस है विदाउट एनी सब्जेक्ट। नौशेरवा के बाद कोमा का यूज़ क्यों हुआ? आगे उसकी डिस्क्रिप्शन बताने के लिए। नो साल्ट कुड बी फाउंड, नमक नहीं मिल रहा था। अ बॉय वाज सेंट टू विलेज टू ब्रिंग सम सॉल्ट, एक लड़के को गांव भेजा गया नमक लाने के लिए। अब ये वाला सेंटेंस देखें, अ बॉय वाज सेंट टू विलेज टू ब्रिंग सम सॉल्ट। यहाँ पे ये भी तो हो सकता था अ बॉय वेंट टू विलेज, लेकिन ये पैसिव सेंटेंस है, मतलब किसी ने उसको भेजा। ठीक है, जो हमारा सब्जेक्ट, जो यहाँ पे फिर से सब्जेक्ट मेंशन नहीं है, उसने भेजा लड़के को नमक लाने के लिए। द बॉय ब्रॉट इट, लड़का ले आया, एंड प्रेजेंटेड इट टू द किंग हु आस्क्ड वेदर ही हैड पेड फॉर इट। लड़का नमक ले आया और उसने बादशाह के आगे वो पेश किया। बादशाह सलामत ने उससे पूछा, आया कि तुमने इसकी कीमत अदा की है या नहीं? नो सेड द बॉय, लड़के ने कहा नहीं, मतलब लड़का उसकी कीमत अदा करके नहीं आया था। पे फॉर द सॉल्ट, नमक की कीमत अदा करो, सेड द किंग, बादशाह ने कहा। बादशाह ने कहा नमक की कीमत अदा करो, लेस्ट इट शुड बिकम अ कस्टम एंड द विलेज बी रिन्यूड, हत्ता कि ये एक रिवाज बन जाए, और वो यहाँ तक कि ये एक रिवाज बन जाए और वो गाँव तबाह हो जाए। ठीक है, बादशाह ने कहा इसकी कीमत अदा करो। इससे पहले यहाँ तक कि ये एक रिवाज बन जाए एक दूसरे से फ्री में नमक लेने का और वो गाँव तबाह हो जाए। लेस्ट बच्चों इन केस यूज़ होता है यहाँ तक के।
ये कौन से केस में यूज़ होता है? इन केस इट इज़ नॉट टू बी, ऐसा ना हो कहीं, ठीक है। ये इस केस में यूज़ होता है, जैसे वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, मेहनत करो यहाँ तक कि तुम फेल हो जाओ, ठीक है। तो ये नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है। विलेज भी रियूंड, रियूंड का मतलब है बच्चों डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रक्ट। हैविंग बीन आस्क्ड व्हाट हार्म, हैविंग बीन आस्क्ड पूछा गया, फिर व्हाट हार्म कुड अराइज फ्रॉम सच अ ट्रिफलिंग डिमांड, पूछा गया बादशाह से, सवाल किया गया कि एक छोटी सी ट्रिफलिंग डिमांड, एक छोटी सी फरमाइश पे इतना खतरा कैसे उभर सकता है। हैविंग बीन आस्क्ड का मतलब है पूछा जाने लगा कि इतनी छोटी सी फरमाइश पे इतना बड़ा खतरा कैसे हो सकता है। बच्चों यहाँ पे हैविंग बीन आस्क्ड इसमें भी क्या है, सब्जेक्ट नहीं है दरअसल। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को ही एज अ सब्जेक्ट पेश किया गया है, हेल्पिंग वर्ब को एज अ जेरेंड यूज़ किया गया है यहाँ पे। ट्रिफलिंग का मतलब होता है टाइनी, माइन्यूट, द फाउंडेशन ऑफ ऑपरेशन वाज स्मॉल इन द वर्ल्ड, जुल्म की बुनियाद दुनिया में छोटी थी, सेड द किंग, बादशाह ने कहा। बादशाह ने कहा जुल्म की बुनियाद दुनिया में छोटी थी। फाउंडेशन कहते हैं बच्चों बेस को, बेसिक को। ऑपरेशन कहते हैं क्रुएलिटी, टायरनी। कहता है कि शुरू में जो छोटी छोटी गलतियां होती थी, पहले छोटी छोटी गलतियों से ही गुनाह बने। Whoever enlarged it, जिस किसी ने भी इसको बढ़ाया, so that it reach its present magnitude, और आज ये अपने मौजूदा हुज्म तक पहुंच गया, is at fault, ये गलती पर है। जिस किसी ने भी इसको बढ़ाया मतलब जिस किसी ने गलती की, जिस किसी की गलती की वजह से ये बड़ा जुल्म बड़ा हुआ और आज मौजूदा हुज्म तक पहुंच गया। बच्चे इन लार्ज का मतलब होता है एक्सटेंड करना, एक्सपैंड करना। मैग्नीट्यूड कहते हैं डिग्री को, साइज को, हुज्म को, लेवल को। इसका क्या मतलब है, ये जो बात मैंने की है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पहले लोग छोटी छोटी गलतियां करते थे, फिर लोगों ने उन गलतियों से गुनाह करना शुरू कर दिए, ठीक है। और फिर गुनाह इतने ज़्यादा बड़े होते गए कि आज ये जो कत्ल गारत आम है, इस हद तक पहुंच गए लोग। इफ़ द किंग ईट्स वन एप्पल फ्रॉम द गार्डन ऑफ अ सब्जेक्ट, अगर बादशाह अपनी राया में से किसी के बाग में से एक सेब खाता है, हिज स्लेव्स विल पुल डाउन द होल ट्री, तो उसके गुलाम सारा दरख्त उखाड़ लेंगे। देखिए ये यहाँ पे फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस यूज़ हुआ है। कौन सा बच्चों? फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, जिसमें क्या होता है इफ क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट और इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट। इफ़ अ किंग ईट्स वन एप्पल फ्रॉम द गार्डन ऑफ अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बच्चों यहाँ पे राया को कहा गया है। आप जैसे आपके बैग में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, बायो, मैथ, इस्लामियात, उर्दू, तो ये एक ही क्लास के अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जो आप रीड आउट करते हो। इसी तरह से एक बादशाह की सल्तनत में तरह तरह के अलग अलग गाँव होते हैं, उनमें से किसी एक विलेज को इसने सब्जेक्ट बोला है। हिज स्लेव्स विल पुल डाउन द होल ट्री, तो उसके गुलाम सारे दरख्त उखाड़ लेंगे। फॉर 5 eggs, 5 अंडों के लिए, विच द किंग अलाउज टू बी टेकन बाय फोर्स, 5 अंडे जो बादशाह ने ज़बरदस्ती किसी से हत्याए हों। द पीपल बिलोंगिंग टू हिज आर्मी, उसकी आर्मी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, विल पुट 1000 फॉल्स ऑन द स्पिट,
हज़ारों मुर्गियाँ सीखों पर चढ़ा देंगे। फाउल्स बच्चों यहाँ पे चिकन बर्ड्स को कहा गया है, बर्ड्स और चिकन को। स्पिट बच्चों रॉड को कहते हैं, ग्रिल को कहते हैं। यहाँ पे उसका कहने का क्या मतलब है? यहाँ पे बादशाह के कहने का मतलब है कि बादशाह परहेज करेगा, बादशाह अपनी लिमिट्स को समझेगा तो लोग भी अपनी लिमिट्स में रहेंगे। बादशाह बादशाहत का फ़ायदा उठाते हुए जब अपनी राया से सेब, अंडे, इस तरह की चीज़ें फ्री में लेने लगा कि मैं तो बादशाह हूँ, मेरे लिए इतना तो बनता है, तो उसकी फैमिली और उसकी आर्मी के लोग दूसरों को जा जा के बताएंगे भाई हम बादशाह के बंदे हैं, हमें खाना खिलाओ, हम बादशाह के बंदे हैं, हमें ये चीज़ भी दे दो, वो चीज़ भी दे दो। तो इस तरह से वो गाँव तबाह हो जाएंगे। A tyrant doesn't remain in the world, एक जालिम दुनिया में बाकी नहीं रहता, but the curse on him abides forever, लेकिन उस पर पड़ी लानत हमेशा रहती है। टायरेंट बच्चों एक जालिम को कहा गया है यहाँ पे, ऑप्रेसर को, जुल्म करने वाले पे, डिक्टेटर को। अबाइड्स का मतलब है रिमेन, रहना। मॉरल स्टोरी है ये जो हमारी सेकंड पैराबल है जो हमने रीड आउट की, इसका मॉरल लेसन क्या बनता है? इसका मॉरल लेसन बनता है क्या करना? अवॉइड फ्रॉम सिंस, अवॉइड फ्रॉम इवन अ ट्रिवियल लिटिल मिस्टेक्स, छोटी से छोटी मिस्टेक से भी बचना, ताकि वही मिस्टेक कल को बहुत बड़ा सिन, गुनाह ना बन जाए। थर्ड पैराबल देखिए बच्चों, अ किंग फेल सीरियसली इल, एक बादशाह संजीदा तौर पे बीमार पड़ गया, एंड ऑल होप्स ऑफ हिज रिकवरी वैनिश्ड, और उसके ठीक होने की सभी उम्मीदें ख़त्म हो गई। एक बादशाह बुरी तरह से बीमार पड़ गया और उसके ठीक होने की उम्मीदें ख़त्म हो गई। सीरियसली मतलब क्रिटिकली। वैनिश का मतलब होता है बच्चों डिस्पेयर होना, फेड अवे होना, डिस्पेयर होना, फेड अवे, उम्मीदें ख़त्म हो जाना। द मोर द डिजीज़ वॉज क्योर्ड, जितना बीमारी का इलाज किया जाता, द मोर इट बिकेम पेनफुल, ये बीमारी उतनी ही दर्दनाक बन जाती। जितना बीमारी का इलाज किया जाता बीमारी उतनी ही दर्दनाक बन जाती। अब ये सेंटेंस पे गौर करें ज़रा। तो याद हो तो मैंने आपको यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल पढ़ाया था। कौन से वाला? दी। ये कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी यूज़ होता है। और ये डबल कंपैरेटिव डिग्रीज के साथ भी यूज़ होता है। यहाँ पे सेंटेंस में डबल कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हुआ है, द मोर, ठीक है ना। कंपैरेटिव डिग्रीज दो तरह की होती हैं, एक ER वाली, जैसे रिच से रिचर, ठीक है, हार्ड से हार्डर। बच्चे एक होती है मोर और मोस्ट वाली, मोर, मच मोर, मच से मोर वाली, ठीक है ना। कुछ चीज़ों की हम फॉर्म को जब चेंज नहीं कर सकते तो उसके साथ हम मोर वाली कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं, और उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ होता है, जैसे सेंटेंस में हुआ, द मोर द डिजीज़ वर क्योर्ड द मोर इट बिकेम पेनफुल, ठीक है। एट लास्ट द फिजिशियंस एग्रीड, आखिरकार डॉक्टर इस बात पर मुत्तफिक हुए, दैट दिस डिजीज़ कुड नॉट बी क्योर्ड, इस बीमारी का इलाज नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट बाय मीन्स ऑफ बाइल, जब तक एक जिगर नहीं मिल जाता, ऑफ अ पर्सन, एक बंदे का, इंड्यूड विद सर्टन क्वालिटीज़, जिसमें ये फलां खूबी मौजूद नहीं। फिर आखिरकार डॉक्टर इस बात पे मुत्तफिक हुए कि इस बीमारी का इलाज तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कुछ सलाहियतों के मालिक बंदे का जिगर नहीं मिल जाता। ऑर्डर्स वर इशूड, देखिए इंड्योर्ड का मतलब होता है बच्चों हैविंग पोजेशन, मतलब जिसमें वो क्वालिटीज़ हों।
इंडिविजुअल ऑफ दिस काइंड, इस तरह के एक बंदे की तलाश के लिए हुक्म जारी कर दिया गया। अ सन ऑफ अ फार्मर, एक किसान का बेटा, वॉज डिस्कवर्ड, उसको ढूंढ लिया गया। टू पोजेस द क्वालिटीज़ मैंशन बाय द डॉक्टर्स, एक किसान का बेटा जिसमें डॉक्टर की बताई हुई खूबियाँ पाई जाती थी, वो ढूंढ लिया गया। द किंग समन्ड द फादर एंड मदर ऑफ द बॉय, बादशाह ने उस लड़के के माँ बाप को बुलाया। समन का मतलब होता है बच्चों सेंड फॉर, कॉल फॉर, बुलाना उनको। समन कहाँ पे हम यूज़ करते हैं? जब किसी स्पेशल किसी काम के लिए हम इकट्ठा करते हैं लोगों को। Whose consent he got by giving them a huge amount of wealth, उसने उनको एक भारी भरकम रकम दे के उनसे इजाज़त ले ली। कंसेंट का मतलब होता है बच्चों एग्रीमेंट लेना। द बॉय वॉज ब्रॉट टू द अल्टर, लड़के को कुर्बानगाह में लाया गया। एंड द एग्जीक्यूशनर वॉज डायरेक्टेड टू स्लॉटर द बॉय, लड़के को कुर्बानगाह में लाया गया और एक जल्लाद मुकर्रर कर दिया उसकी कुर्बानी के लिए। एग्जीक्यूशनर कहते हैं बच्चों असैसिन को, स्लेयर को। When all was ready, the boy looked toward the sky and smiled. जब सब कुछ तैयार था तो लड़के ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया। Why do you laugh in such a position? The king asked. बादशाह ने पूछा, इस तरह के हालात में भी तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? A son looks to the affection of his parents, said the boy. लड़के ने कहा, एक बेटा अपने माँ बाप की मोहब्बत देखता है। अफेक्शन मतलब फॉन्डनेस, अफेक्टनेस। इफ़ दे फेल, अगर वो इसमें फेल हो जाए, मतलब वो बच्चे को वो प्यार ना दे सके, दे आर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग द केस बिफोर द काजी, तो उम्मीद की जाती है कि वो केस काजी के पास लेके जाएं टू सीक जस्टिस, इंसाफ के लिए। अगर माँ बाप बच्चे को इंसाफ देने में नाकाम रहें तो अपना केस काजी के पास लेके जाने के उम्मीदवार होते हैं इंसाफ के लिए। बट इन द प्रेजेंट केस, लेकिन मौजूदा केस में, द पेरेंट्स हैव एग्रीड टू गेट माई ब्लड शेड, मेरे माँ बाप मेरा खून बहाने पर राज़ी हो गए। फॉर द ट्रैश ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनियावी दौलत की खातर, मेरे माँ बाप इस दुनियावी दौलत की खातर मेरा खून बहाने में तैयार हो गए। ट्रैश कहते हैं बच्चों गार्बेज को, अमाउंट को। द काजी हैज़ इशूड अ डिग्री टू किल मी, काजी ने हुक्म जारी कर दिया मुझे कत्ल करने का। डिग्री ऑर्डर को बोलते हैं बच्चों। द किंग थिंक्स ही विल रिकवर हिज हेल्थ ओनली थ्रू माई स्लेइंग, बादशाह सोचता है कि वो सिर्फ मेरी कुर्बानी से ही सेहतियाब होगा। एंड आई सी नो अदर रेफ्यूज बिसाइड्स गॉड अलमाइटी, तो मुझे अल्लाह ताला के अलावा और कोई भी पनाह नज़र नहीं आती। टू होम शैल आई कंप्लेन अगेंस्ट योर ब्रूटैलिटी, मैं तुम्हारे जुल्म के खिलाफ किससे शिकायत करूँ? इफ़ आई एम टू सीक जस्टिस फ्रॉम योर हैंड, जब मुझे इंसाफ तुम्हारे हाथों से ही मिलना था, जब मुझे इंसाफ तुम्हारे हाथों से मिलना था तो फिर मैं तुम्हारे जुल्म की शिकायत किससे करूं? इंसाफ तो बादशाह ने दिलवाना था ना इस दुनिया में। तो जब बादशाह ही नाइंसाफ़ी कर रहा है तो लड़का कहता है मैं किससे शिकायत करूं? द किंग फेल्ट डिस्टर्ब्ड एंड ऑन हेयरिंग दीज वर्ड्स ही कुडंट कंट्रोल हिज टीयर्स एंड सेड, बादशाह परेशान हो गया और लड़के की ये बात सुन के वो अपने आंसुओं पे काबू ना कर सका और उसने कहा, इट इज़ बेटर फॉर मी टू डाई, मेरे लिए बेहतर है मर जाना, दैन टू शेड द ब्लड ऑफ एन इनोसेंट बॉय, इसके बजाय कि मैं एक मासूम लड़के का खून बहाऊँ। एक मासूम लड़के का खून बहाने की बजाय मेरा मर जाना ही बेहतर है। ही किस्ड द हेड एंड आइज ऑफ द बॉय एंड प्रेजेंटेड हिम विद अ लॉट ऑफ वेल्थ, उसने लड़के के माथे और आंखों पे बोसा लिया और उसको एक भारी भरकम इनाम से नवाजा। इट इज़ सेड, कहा जाता है, द किंग आल्सो रिकवर्ड विद इन अ वीक, कि एक हफ्ते के अंदर अंदर वो बादशाह भी सेहतियाब हो गया। तो बच्चों इसके जो मॉरल है वो है डू गुड हैव गुड। दूसरे नंबर पे जस्टिस बताया गया है इसमें कि जस्टिस करना चाहिए। अब हम क्वेश्चन देखते हैं स्टोरी के। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रेमेडी?
सजेस्टेड बाय द फिजिशियंस, तो वो कौन सी रेमेडी थी? द किंग कुड बी क्योर्ड इफ देयर वॉज द अरेंजमेंट ऑफ a bile of certain qualities। वो किंग इसी सूरत में ठीक हो सकता था जब उसको वहाँ पे एक जिगर लाया जाता तरह तरह की क्वालिटीज़ वाला। हमारा सेकंड क्वेश्चन है इस लेक्चर का, वाई डिड द बॉय लुक टू द स्काई एंड स्माइल। Why did the बच्चे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द बॉय लुक टू द स्काई एंड स्माइल। लड़का आसमान की तरफ क्यों देखता है और क्यों मुस्कुराता है? क्यों? He found no justice from king, Qazi and his parents and from his parents। उसको जस्टिस नहीं मिलता इनसे। then he asked Allah for justice। तो बच्चों अल्लाह ताला की पनाह, अल्लाह ताला से इंसाफ मांगता है क्योंकि उसको फिर अल्लाह के सिवा और कोई चारा नज़र नहीं आता, तो इसलिए वो आसमान की तरफ देखता है और मुस्कुराता है। इन दो क्वेश्चंस के अलावा दो क्वेश्चंस और हैं, व्हाई डिड किंग वीप और हाउ डिड किंग रिकवर। ये दो क्वेश्चंस आप लोगों की असेसमेंट है, आप लोगों ने ये खुद सॉल्व करने हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।